तो 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फैंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है उस ओल्ड आदमी से बात करना सच में बहुत ही ज्यादा आसान था, क्योंकि उसने हम लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में माउंटेन एंड सी के 9 माइंस में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इतने ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी अभी तक हम लोगों को मास्टर सुयान नहीं मिले हैं। आखिरकार मास्टर सुयान कहाँ पर है? और वो ये बोलने के बाद में सुयान को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन सुयान उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी उसे आभास हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर कोई हमला करने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम लोगों को इन लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि फैंग के सामने आकर रुक जाती है। इस चीज को देखकर ये लड़की बोलती है, सिस्टर जूसू आप लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर सिस्टर जू इस लड़की को बताने लगती है कि हम लोग तो इस जगह पर सुयान को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? और साथ ही मुझे अंधेरी रातों में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं इस जगह पर टहलने के लिए आई थी। ये दोनों लड़की आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे डिमन में पोजेस करके रखा था। वो इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी इस मॉन्ग ने टाइम रहते ही इसके अटैक को रोक लिया था और इसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से यह डिमन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी वो खड़ा हो जाता है और वो दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर फैंग बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के साथ फाइट करूंगा। और वो ये बोलने के बाद में इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और वो अपने एक ही अटैक से इस डिमन को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है, जिसे देखने के बाद फैंग भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी उससे चारों तरफ से ये सभी डिमन मिलकर घेर लेते हैं। इस चीज को देखने के बाद फैंग बोलता है, ये सभी लोग मुझे एनिमल की तरह क्यों लग रहे हैं, क्योंकि वो लोग लड़ते समय ऐसे ही बिहेव करते हैं। और वो ये बोलने के बाद में एक एक करके इन सभी डिमन के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इन डिमन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए फैंग के साथी भी इसके इस काम में मदद करने लगते हैं। और ये सभी लोग भी बहुत ही बेरहमी के साथ में इन डिमन को यहाँ पर मारने लगते हैं। लेकिन इन लोगों की तादाद यहाँ पर कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखने के बाद यह लड़की यहाँ पर अपने स्नो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इस चीज के दायरे में जितने भी डिमन आते हैं वो सभी डिमन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी दोबारा से ये सभी डिमन होश में भी आ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक लड़की तो बोलने लगती है कि ये लोग इतने ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, क्या ये लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं? ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी ये सभी डिमन दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं और दोबारा से इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है, जहाँ पर इन डिमन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये लोग इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिमन होते हैं उन सभी लोगों को नींद आने लगती है। इस चीज को देखकर ये मॉन्ग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये तो एक हाई ग्रेड का स्पेल है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ही इस्तेमाल कर सकता है, और मुझे लगता है ये हम लोगों के मास्टर है। ये मॉन्ग ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के पास आ जाती है और वो इन लोगों को बताने लगती है कि मेरी टेक्निक कुछ ही देर तक काम करेगी, इसलिए इन डिमन लोगों को यहाँ पर सोने देना ही अच्छा होगा। और ये बोलकर इस लड़की को बोलती है, तुम्हारे पास 7 स्वॉर्ड मेरिडियन कहाँ से आया था? सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और ये बोलने के बाद में किसी चीज को निकालने लगती है और वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बुक को निकाल लेती है और इसकी कीमत यहाँ पर 10,000 स्पिरिट स्टोन इन लोगों को बताती है। इस स्पिरिचुअल बुक को देखने के बाद फैंग बोलता है, यह चीज मुझे चाहिए। लेकिन तभी यह लड़की एक दूसरे चीज को भी अपेयर कर लेती है और वो बोलती है, इसकी कीमत 9,80,000 स्पिरिट स्टोन है, क्या यह चीज किसी को चाहिए? इस पर फैंग बोलता है, मैं इस चीज को भी खरीद लूंगा। लेकिन तभी यह लड़की मना करते हुए बोलती है, क्या तुमने यहाँ पर किसी इमोर्टल को देखा है जो कि यहाँ से कुछ देर पहले ही गुजरा था? इस पर यह लड़की साफ मना करते हुए बोलती है, इस जगह से तो बहुत सारे लोग निकले थे और मैं उन लोगों को कुछ ही देर तक अपने जाल में फंसा सकती हूँ। और ये बोलने के बाद में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी फैंग इस लड़की के पास जाते हुए बोलता है, क्या तुमने मेरे मास्टर को देखा था? इस पर ये लड़की बोलती है, क्या तुम यहाँ पर सुयान के बारे में बात कर रहे हो? इस पर फैंग बोलते हैं, हाँ, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है? और ये दोनों ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जिसके चारों तरफ रेड कलर की एनर्जी फैली हुई होती है और वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है और इसके इर्द गिर्द में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट कर रहा होता है। लेकिन इस चीज से सुयान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और साथ ही सुयान इन लोगों के काम में यहाँ पर दखल भी दे देते हैं, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम फिलहाल के लिए हम लोगों के मेहमान हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी और त्वचा को देखने के बाद हम लोग अपने आप को यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो। क्योंकि हम लोग पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसे इंसान को नहीं देखे हैं जो कि इतना ज्यादा अच्छा दिखता है। और साथ ही मुझे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर हम लोगों के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उस चीज को हासिल कर रहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद सुयान भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर अपनी नौटंकी को करना बंद करो, जिसकी वजह से ग्राउंड में चारों तरफ व्हाइट कलर की एनर्जी फैल जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयान अपने पैलेस में बैठा हुआ था और निंजू उसके लिए चाय बना देती है और वो बोलती है, फाइनली सुयान तुम जाग ही गए, और ये बोलकर चाय को उसे दे देती है। इसके बाद निंजू सुयान को बताने लगती है कि ये सभी लोग क्यूयोंग को कल्टीवेट करते हैं, इसीलिए इन लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खिसका हुआ है और मुझे इन लोगों की बातों के ऊपर भरोसा भी नहीं हो
हो रहा है, मुझे तो लगता है ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। इस पर सुयान बोलता है तुमने यहाँ पर जैसा बोला कि वो लोग क्यूयोंग को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों की बॉडी के अंदर में कोई और है। इस बात को सुनकर निंग्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या बोला तुमने कि उन लोगों की बॉडी के ऊपर कोई और है जो कि इन लोगों के बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल बना कर रखा है। निंग्यू सुयान को ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी डीमन किंग इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम में से किसी को खाना खाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और मुझे यह चीज जब मैं उन लोगों के साथ पूछताछ कर रहा था तभी मिली थी और इसे खाने के बाद मैं एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इस पर निंग्यू डीमन किंग को बोलती है तुम यहाँ पर खाना खाना बंद करो, क्योंकि हम लोग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इस पर डीमन किंग बोलता है एक ही टुकड़ा बचा है, अगर तुम्हें इस चीज को खाना है तो खा जाओ, वरना मैं इन सभी चीजों को खा जाऊंगा। और वो ये बोलने के बाद में सभी चीजों को खा जाता है, जिसकी वजह से डीमन किंग के अंदर में जो डीमन छुपा हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो निंग्यू को यहाँ पर डराते हुए बोलता है मेरे पास जो एक पेस्ट्री थी मैंने उसे भी खत्म कर दिया है, मुझे जल्दी से और एक चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। इस चीज को देखकर सुयान डीमन किंग को दोबारा से नॉर्मल कर देता है। इस पर डीमन किंग थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है अभी भी मुझे क्या हुआ था। इस बात को सुनने के बाद सुयान इस मीट के टुकड़े को उठा लेता है और उसकी जांच करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह मीट ग्रैंड मास्टर की मर चुकी पत्नी का मीट है। इस बात के बारे में जैसे ही डीमन किंग को पता चलता है वो बोलता है क्या बोला तुमने, और वो ये बोलकर उल्टी करने के लिए जगह को ढूंढने लगता है। इसके बाद सुयान इस मीट के टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी हम लोगों को सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बच्चा खेल रहा होता है और ये डीमन इस जगह को देखकर बोल रही होती है मैं इस जगह से बहुत ही ज्यादा परिचित हूँ, क्या मैं यहाँ पर कभी रहने के लिए आई थी, जो कि मुझे यह जगह इतनी जानी पहचानी लग रही है। ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये छोटा बच्चा चिल्ला देता है, जिसकी वजह से वो उसके पास दौड़ते हुए जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि इस लड़के के ऊपर एक कैट ने हमला कर दिया होता है जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सेक्ट मास्टर आ जाता है जो कि इन लोगों को बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर ठीक हो। इस पर ये डीमन पहले तो थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन जब वो इस सेक्ट मास्टर को देखती है तब इसके एक्सप्रेशन एकदम अचानक से बदल जाते हैं। इस पर सेक्ट मास्टर यहाँ पर इस डीमन को बताने लगता है कि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ और क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है, और मुझे तो लगता है बहुत साल बीत गए हैं इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और ये बोलकर इसके फेस को टच करने लगता है और वो बोलता है क्या तुम मुझे इस बच्चे को दे सकती हो, और वो ये बोलकर इस बच्चे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यह डीमन उसे रोक देता है और सेक्ट मास्टर को यहाँ पर 2-4 झापड़ भी मार देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर सेक्ट मास्टर के इरादों के बारे में पता चल गया होता है। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है तुम सच में यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो, और वो ये बोलने के बाद में इस लड़के को बहुत ही ज्यादा बुरी नीयत से देखने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।